नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, आज बात करेंगे अपने वीडियो में शिक्षा व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश की। खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मेरा ये वीडियो छोटा सा है, पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीडीए वर्सेज अदर्स की राजनीति शुरू की अखिलेश यादव ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अब कूदती दिखाई दे रही है और इस कदर कूद रही है कि रिंकू सिंह जो भारतीय क्रिकेट टीम के एक सफल खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से रिंकू सिंह एक प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। उनकी प्रतिभा की पूरी इज्जत है, उनकी अपने हुनर की पूरी इज्जत है। उन्होंने भारत के लिए अच्छा क्रिकेट खेला है, पूरी दुनिया में भारत को क्रिकेट में एक अच्छा स्थान दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं बनता है कि रिंकू सिंह जो एकेडमिक तौर पर नवी फेल हैं, उनको बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया जाए सिर्फ उत्तर प्रदेश की वोट बैंक की राजनीति के लिए। वो बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसके लिए मिनिमम ग्रेजुएट होना आवश्यक है, ग्रेजुएट के बाद बीएड करना आवश्यक है, और कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारी आपको डीएलएड और पीएचडी किए हुए लोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता से भरे हुए देश में कमी नहीं है। लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किए जाने वाले बीएसए की पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती की जा रही है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली के तहत जिस एग्जाम के लिए पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, मेंस क्वालिफाई करना होता है, इंटरव्यू भी देना होता है, और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रक्रिया से पहले ग्रेजुएट होना आवश्यक है और बीएड होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको एकेडमिक तौर पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां आपका इस्तेमाल करेंगी वोट लेने के लिए, क्योंकि जिस समुदाय से रिंकू सिंह आते हैं वह समुदाय ओबीसी वर्ग के तहत आता है। ओबीसी की लड़ाई उधर से अखिलेश यादव ने छेड़ रखी है पीडीए फार्मूले के तहत। अब उसी पीडीए को मात देने के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिंकू सिंह को बीएसए डिक्लेयर कर दिया है। अब बीएसए डिक्लेयर करते ही अखिलेश यादव को भी सनक चढ़ गई है। उधर अगर आप देखें तो रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी, जिनके साथ उनकी सगाई हो चुकी है, प्रिया सरोज, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी सांसद है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब इस तरीके का एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी इसके तहत देखा जा रहा है। अभी अभी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई हुई, जिसमें अखिलेश यादव की उपस्थिति भी रही। अब अगर आप देखें तो रिंकू सिंह समेत 7 खिलाड़ियों को इस नियमावली के तहत अधिकारियों के पदों पर सुशोभित किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि नवी फेल रिंकू सिंह जज करेंगे पीएचडी टीचर्स को, डीएलएड ग्रेजुएट टीचर्स को, बीएड टीचर्स को। उनको दस्तक देना होगा रिंकू सिंह के दरबार में। अब ये कुठाराघात है शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा पर। रिंकू सिंह से भी आग्रह करूंगा कि वो एक सफल क्रिकेटर हैं, इस देश के एक अच्छे सुशिक्षित सभ्य नागरिक भी हैं। इसके तहत कम से कम उनको ऐसे पदों पर सुशोभित, स्वयं की तरफ से स्वयं की चैतन्यता दिखाते हुए, स्वयं की अपनी डिग्निटी दिखाते हुए शायद ऐसे प्रलोभनों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह ऑलरेडी इस दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। उनकी बात की जाए निजी तौर पर, वो 3.5 करोड़ के घर में रहते हैं। वो ग्रेड सी के बीसीसीआई के खिलाड़ी हैं, जिससे उनको मिनिमम 1 करोड़ रुपए के आसपास तो बीसीसीआई से मिलता होगा। इसके अलावा चूंकि वो एक अच्छे क्रिकेटर हैं, सफल क्रिकेटर हैं, प्रतिभावान क्रिकेटर हैं, अभी उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जो अनुबंध किया उसमें एक आईपीएल का सीजन खेलने पर 13 करोड़ रुपए उन्हें मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो वह न तो गाड़ी के लिए, न तो बंगले के लिए, न तो ऐशो आराम के लिए, न पैसे के लिए इस पद को स्वीकार करेंगे। इसके पीछे एक छुपी हुई राजनीति है, छुपा हुआ पॉलिटिकल एजेंडा है। शायद रिंकू सिंह जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी ऐसे पॉलिटिकल एजेंडाज में नहीं फंसेंगे और भारत में एक नई तरीके की शैक्षिक व्यवस्था में सहयोग करते हुए ऐसे पदों को न स्वीकार करेंगे, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर एक कुठाराघात ना हो, पढ़े लिखे लोगों की अस्मिता पर चोट न पहुंचे। आप अपनी क्या राय रखते हैं मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपकी भी राय जग जाहिर हो सके। और ऐसी चीजों में देश के नागरिकों का बोलना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करने से कभी नहीं चूकने वाली हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।